सो लाइट्स कैमरा एक्शन। हेलो एवरीवन, आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल डियर हर्सर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विक्टोरियन लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आप इस चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच जाए। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप इसका पार्ट 1 जाके देखिए, देन इस पे आए। तो स्टार्ट करते हैं विक्टोरियन लिटरेचर के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ये थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। बीए ऑनर्स इंग्लिश एंड बीए प्रोग्राम दोनों में इंक्लूड है। तो इस स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। तो ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है, राइट अ क्रिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेनी एयर। तो ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके पोएम और नोवेल से ही। तो आपको क्या करना है, समरी इसमें अच्छे से पढ़ लेनी है और इसके करेक्टर्स के नाम को भी अच्छे से रीड कर लेना है। तो ज़्यादातर करेक्टर्स नेम और समरीज और पैरा वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही मज़ेदार पेपर है ये विक्टोरियन लिटरेचर। अगर आपने स्टोरी समझ ली तो ये आपके लिए ये हल्का फुल्का पेपर रहेगा। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो बन सकता है, इन द फिगर ऑफ मिस बर्था मैसून रोचेस्टर कार्लोट ब्रोंट हैज इंस्क्राइब द वायलेंस इनहेरेंट इन पार्टिक्रेप्सी एंड इम्परियलिज्म डिस्कस। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देन स्टार्ट करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की कि आपका थर्ड क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। मैं सारे चैप्टर्स के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से फाइंड करके आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखते रहना। और अगर इस चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच जाए। और लाइक और कमेंट ऑल्सो कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन द फिगर ऑफ। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका सेम है। अब फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका क्या बन सकता है। तो शॉर्ट नोट से भी इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बनते ही है। जेनी फर्स्ट मीटिंग मिस्टर रोचेस्टर। तो आपको जेनी वाली पोएम अच्छे से रट लेनी है। जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको अच्छे से रट लेना है आपको। तो देखते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की। इन जेनी एयर चैलरोड बैनोट offers a fine glimpse of mystery and supernatural along with the heroine psychological development. Do you agree? Give a response answer. तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये के सिक्स क्वेश्चन है, इसके शॉर्ट ले सकते हैं आप। मैं आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट नोट बता देता हूँ इसके कि इसमें फर्स्ट यूनिट में शॉर्ट नोट बन सकते हैं एस टी जॉन रिवर्स। तो सेकेंड है आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो ये 6 शॉर्ट नोट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस, इसे पढ़ के जाना अच्छे से और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इनकी। तो इसके सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएंगे आपके सोल की बुक में। अब देख लेते हैं इसके नेक्स्ट को। और आप इसमें गूगल से भी इसे फाइंड कर सकते हैं इजीली, आपको इसके शॉर्ट नोट्स के आंसर मिल जाएंगे। इसके सेकंड यूनिट से द लेडी ऑफ शैलोट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप देख सकते हैं। क्रिटिकल एक्सप्रेशन ऑन द लेडी शैलोट। तो यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कंसीडर द नेचर ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय टेनिसन इन द लेडी शैलोट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द आर्टिस्ट एंड सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसे अच्छे से रट ले जाना। अब देख लेते हैं आपका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका ये। तो पैरा वाले क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये पैरा वाले ही क्वेश्चन है, इसे एक्सप्लेन करना है आपको। और देख लेते हैं आपका नेक्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बन सकता है, नोवेल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नोवेल से ही बनेगा आपका। समराइज द नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से पढ़ पे चले जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से सेकंड यूनिट से बनेगा आपका ये। थर्ड आपका ये बनेगा, तो इसे भी पढ़ लेना, इसके सिग्निफिकेशन आपको बताने और इसमें नोट लिखना है एक। अब इसमें भी देख ले आप, इसे भी नोवेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। फोर्थ क्वेश्चन,
और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका देख सकते हैं अच्छे से। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ ग्रेट एक्सपेंशन एंड वाई। करेक्टर्स को अच्छे से रट लेना, क्योंकि करेक्टर्स में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन घुमा फिरा के इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं विक्टोरियन लिटरेचर में। तो करेक्टर एंड समराइज, इसकी समरी को अच्छे से समराइज कर लेना और पढ़ के, है ना। तो राइट अ शॉर्ट नोट द इम्पोर्टेंट ऑफ फेयरली टेल मोड इन द नोवेल ग्रेट एक्सपेक्शन। तो ये वाली नोवेल्स को अच्छी तरह से पढ़ लेना आप, ये नोवेल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और एक मैगी वाली नोवेल है, मैगी से याद आया कि मैगी तो मेरी भी फेवरेट है, तो मैगी वाले नोवेल को अच्छे से पढ़ लेना एकदम अच्छे से, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके नेक्स्ट को, राइट अ नोट ऑन ब्राउनिंग पोएट्री स्टाइल। तो इसे भी अच्छे से पढ़ लेना। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका मैगी आ गई, मैगी सामने आपके साथ। तो इसमें से आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। इन मैगी ट्वेल्वर जॉर्ज एलियट हैज़, देख सकते करेक्टर के बारे में भी इसमें पूछा है। तो ये मैगी वाली पोएम आप अच्छे से पढ़ के जाना। इसका रीज़न और आंसर आपको दोनों देने हैं। राइट अ नोट द रोल ऑफ फिलिप पेकियम इन मैगी लाइफ। तो इसके फोर्थ क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक ग्रेट एक्सपेक्शन और मैगी वाली पोएम तो अच्छे से पढ़ लेना, और जेनिफेयर। तो इसका फर्स्ट में से ज़्यादातर और मैगी वाली और ये ग्रेट एक्सपेक्शन वाली नोवेल्स आपके एग्ज़ाम में आना चांसेस है। पैरा करके भी देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी और लॉन्ग में भी। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके शॉर्ट नोट्स। और अब देख लेते हैं इसका एलिजाबेथ वाला, एलिजाबेथ के में क्या क्वेश्चन बनता है। तो ये समराइज द पोएम हाउ डू आई लव थी लेट मी काउंट द वेज ऑफ एलिजा बैरेट ब्राउनिंग। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से इम्पोर्टेंट बनता है। अब देख लेते हैं इसके नेक्स्ट पोएम की, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज़ द सेंट्रल डैम ऑफ पोएम हाउ डू आई लव थ्री लेट मी काउंट द वेज ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल में नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक ईजिली पहुंच जाए। अगेन बोल रहा हूँ, इसका पार्ट 1 पहले आप देखना, तभी आपको ये क्वेश्चंस आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। यानी कि आप इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लेंगे तो फिर अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाएंगे, अगर एक बार आप इसके एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेंगे तो इसको एग्ज़ाम पैटर्न और इसके क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। मोस्टली क्वेश्चन आपके इसमें से ही आएंगे। Critically, the analyst, the poem How Do I Live 3 Let Me Count the Ways of Elizabeth Barrett Browning. Do you think the poet of portrayal of love in the poem in realistical of idealized why? और फिफ्थ क्वेश्चन आप देखते हैं, हाउ डज द पोएम स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू इट्स ओवरऑल मीनिंग एंड इम्पैक्ट। तो ये था आपका विक्टोरियन लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैंने आपको एक एक करके दिखलाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक इम्पोर्टेंट आप तक वीडियो ईजिली पहुंच जाए। आई अगेन स्पीक दिस वर्ड, और प्लीज़ लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विक्टोरियन लिटरेचर के, जिसके आपके एग्ज़ाम में 100% आना के चांसेस है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आज डिस्कस कर लिया था, और अब मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दिया है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को विक्टोरियन लिटरेचर को अच्छे से देख लेना और इसकी प्रैक्टिस करके जाना। एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपके रिपीटेड भी देखने को मिल सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए। तो जो जो पोएम मैंने नोवेल आपको बताई है, एक जेनिफेयर, एक मैगी ट्वेल्वर, और एक आपकी हो गई ये वाली द लेडी शैलोट वाली, वो सारे के सारे आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी समरीज, और इसके साथ साथ इसके करैक्टर्स के नेम, ये सारे के सारे
आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो अच्छे से एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करके जाना। ऑल द बेस्ट आप सब।